आज से अपनी जिंदगी का उसूल बनाओ। नमोकार मंत्र पढ़ना है संकट में, भक्तांबर पढ़ना है संकट में। सती सीता ने भी नमोकार मंत्र पढ़ा अग्निकुंड के सामने, इसलिए नहीं कि अग्नि ठंडी हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए, बस यदि प्राण भी निकलेंगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए निकलेंगे। शेर सुदर्शन ने भी कहा, सूली तो लग नहीं है, शेर सुदर्शन के निश्चित था, सूली कोर्ट से घोषित हो चुकी, अब कौन टालेगा। सूली घोषित हो गई राज दरबार से, सूली का समय निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। शेर सुदर्शन ने भगवान का स्मरण किया, इसलिए नहीं कि हमें सूली से बचा लो, भाव नहीं आया। मैंने सुदर्शन सेठ का भाव पढ़ा, इस समय तुम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा, इसलिए कि सूली सिंहासन बन जाए, इसलिए कि सूली लगे नहीं, वो तो लगेगी। राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी है, अब क्या रखोगे। हो गजब महानुभाव। जब मैंने शेर सुदर्शन का भाव पढ़ा, वो कहता मैं सूली से बचने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सूली पे चढ़ूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चढ़ूं। मेरे जब प्राण निकले हैं तो नमो अरिहंतारम कहते हुए निकले, बस इतना ही। यही बात उन्होंने कहा, पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति में एक दिया। उन्होंने नहीं कहा कि नमोकार मन से प्राण बचते हैं, उन्होंने कहा भगवान मरो तो बस एक वरदान दे दो, मैं बचने के नहीं कह रहा हूं, जब मैं मरूं तो मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए, बस उसको पढ़ते हुए मरना है मुझे, पर मरना नमोकार मंत्र पढ़ते। शेर सुदर्शन प्रकृति कहती क्या कर रहा है, अरे ऐसी घड़ी में तो लोग भगवान को पुकारते हैं, भगवान बचाओ, मैं आपका भक्त हूं, और ये तो कह रहा है कि सूली लगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए लगे, सूली सिंहासन बन गई, इसका नाम है चमत्कार। अपन लोग उल्टा कर देते हैं, बहुत संकट आ गया तो भगवान को आया, भगवान ध्यान रखना संकट दूर करने नहीं आए, लेकिन संकट में करता क्या, अच्छा तेरी दुकान नहीं चल रही इसलिए मंदिर आ गया, नहीं भगवान दुकान चलवाने के लिए नहीं आया हूं, अब दुकान नहीं चल रही थी, बैठे बैठे क्या करता, तो मैंने सोचा मंदिर में बैठो अच्छा है, दुकान की अपेक्षा मंदिर ठीक है, इसलिए मैं तो अपना समय निकाल रहा हूं कि भगवान वहां बैठे आरोग्य ध्यान होगा, यहां बैठे धर्म ध्यान होगा, बस इस संकट का समय तेरे चरणों में निकल जाए, इतनी सी बात है। पर करना है अपन को धर्म ध्यान, बस एक अपने ऊपर से सील निकालना है, मैं धर्म करते समय मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं संकट दूर करने के लिए मंदिर नहीं आ रहा हूं, धर्म नहीं कर रहा हूं, बस कर्म कहेगा मेरी पॉलिसी फेल हो गई। यदि बंगाल का नवाब बोल देता मुझे कोई नवाब वहाब नहीं बनना, मुझे तो तुमसे लड़ते लड़ते मरना है, जाफर कोई ऐसा व्यक्ति का नाम था, हाँ नाम पूरा कोई था, यदि वो इतना बोल देता मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे तो देश की रक्षा करते करते मरना है, तो देश गुलाम नहीं होता। उस समय बहुत बड़ी स्थिति अपने हाथ में थी, लेकिन उसने बस पता कर गया कि नवाब बनना चाहता है, बोले तुम तो नवाब बन नहीं पाओगे, मैं बनाऊंगा तुम्हें नवाब। ये कर्म रूपी अंग्रेज मंदिर में आते ही कैमरा लगा देता है, ये किस लिए पूजा कर रहा है, ये किस लिए प्रवचन सुन रहा है, किस लिए माला फेर रहा है, किस लिए भक्तांबर पढ़ रहा है, इसकी इच्छा जानो, इसकी इच्छा जानो, बस वो जैसी तुम्हारी इच्छा जानेगा, आ जाओ बाहर मैदान में। पहला तो तुम्हें डरा देगा और बन जाओ हीरो,
भोगो दुख है, और बन जाओ धर्मात्मा, भोगो दुख है। मंदिर जाता है ना, हाँ देख ले, पूरी ताकत लगाएगा दुखी करने की। जैसे वो खलनायक, पूरी पिक्चर को इधर घटा रहा हूं, जैसे वो खलनायक हीरो को जितनी दुख दे सकता है देता है अपने पक्ष में करने के लिए, ऐसे ये कर्म तुम्हें दुख देगा मंदिर छुड़ाने के लिए। छोड़ और कर ले धर्म, और दुखी होगा, और कर ले। इसलिए महानुभाव, और ये आज की नीति नहीं है, संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? श्री राम। और संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन था? श्री राम। संसार का सबसे पापी कौन था? रावण। सबसे सुखी कौन था? तुम्हें क्या चाहिए? देखो, रावण ने जो किया वो तुम करो, और जो राम को पूजेगा, राम को मानेगा, राम की याद करेगा, उसकी दशा, जो जिसको पूजेगा वो वैसे ही बनता है। रावण को पूजोगे रावण बनोगे, खूब सोने की लंका आएगी, और राम को पूजोगे बेटा तो राम जिंदगी में दुखी रहे। और जो जो राम की संगति में आया, जिस जिसने राम के संबंध जोड़े, उनकी सबकी हालत देख लो क्या हुई। दशरथ राम के पिता बने से उनकी हालत देखो कैसी हुई। कौशल्या राम की मां बनी तो देख लो उनकी हालत क्या थी। रघुवंश में राम का जन्म हुआ, देख लो उनकी क्या हालत थी। लक्ष्मण राम का भैया बना तो देख लो उनकी हालत क्या थी। सीता बेचारी राम की पत्नी बनी, उसकी हालत देख लो। एक सुखी बताओ जो श्री राम की संगति में आया हो और उसको दुख नहीं उठाना पड़ा हो, जो राम के अनुकूल चले, जो राम को अनुकूल चले, राम की माने, राम के प्रति विश्वास करे, राम के अनुकूलता बनावे, वो सब दुखी हुए, सब दुखी। मैंने तो एक एक के नाम छाटे सबके। जो जितना ज्यादा उनके अनुकूल चला उसको उतने देखे। और रावण को उठा लो, जो रावण के अनुकूल चला फौवारा है, जो रावण, और रावण के प्रतिकूल चला तो फिर लात मारेगा वो। और अनुकूल चले तो अब आपको क्या बनना है बताओ। देख लो भाई, देखो खुली खुली बातें हो रही है, देखो मन छुपा छुपी बातें अपने बात, क्या बनना है। रावण के अनुकूल चलो, रावण की प्रवृत्ति अपनाओ, रावण ने जो किया वो तुम करो, बनोगे रावण।